चलो, एग्जाम सप्लाई, बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब गलती ना हो जाए, उन्हें घूंसे मार मार के कमर तोड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं। एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट्स nil rate of tax and which may be wholly exempt from tax। अच्छा, एग्जेम्प्ट में नील रेट भी आएगा, होली एग्जेम्प्ट भी आएगा, बट एक्सक्लूड्स पर क्या नहीं आएगा, नॉन टैक्सेबल इसके अंदर नहीं आएगा। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। बताइए सही है या झूठ है? क्यों झूठ है? नॉन टैक्सेबल भी आता है। तो लिखिए, रेलिवेंट प्रोविजन एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। एग्जेम्प्टेड सर्विस का मतलब होता है ऑल काइंड ऑफ नील सप्लाई, 100% exempted and non-taxable supply. So in the given situation, it says that non-taxable will be excluded. It is not true. Hence the statement is totally wrong. आया मजा? सरासर गलत। शाबाश शाबाश मेरा बच्चा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, जो 12AA के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी इफ सच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। एलाबोरेट द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटीज। बताइए चैरिटेबल, अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन आया तो ऐसा आएगा, बता दो क्या है। केयर एंड काउंसलिंग ऑफ दोज पीपल्स हु आर टर्मिनली इल पर्संस। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन है। टर्मिनली इल का मतलब HIV इन्फेक्टेड हो या कोई और दिक्कत आ रही हो, लाइक दैट, एंड कंडक्ट सच काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ताकि और लोग इस तरह की कैटेगरी में ना जाए। उसके बाद था वो लाइक योगा, स्पिरिचुअलिटी और उसके लिए एडवांसमेंट के लिए काम करना। एंड थर्ड वन वाज जो बेसहारा बच्चे, कैदी, अपाहिज और उनके लिए काम करना। एंड लास्ट वन इज बचाओ 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 मुझे बचाओ, वो सारे प्रोग्राम चलाना। ये सब यहाँ पर आ जाता है आसान, लिख दोगे ना? आइए आगे है क्वेश्चन 2 का 2। जेपी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑन एंटिटी एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स। मैंने ना, आप मुझे थैंक यू बोलना, बोलोगे? मैंने कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस बना रखे हैं। जैसे दान धर्म के क्वेश्चन इस कैटेगरी में यहां मिलेंगे। आपको कभी किसी पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो तो आपको रैंडम क्वेश्चन नहीं है, सिस्टमेटिक वे में दे रखे हैं मैंने आपको। बोलो थैंक यू। ठीक है, तो जेपी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन or entity registered under section 12AA of income tax act and registered in GST has furnished you the following details with respect to activities undertaken by it during the month of January इतना अच्छा। you are required to compute the taxable value of GST from information given below। मान लो GST क्रेडिट 18% का है। brief reasoning should part of your answer। reasoning भी साथ में दे के चलनी है। membership fee received from members। मेंबरशिप फी रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स। मुझे बताइए टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड? लव यू टू। बोलो जी। अब आपको देखना है कि क्या ये लाइन आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी में आती है। ट्रस्ट की एक्टिविटीज हैं, क्या चैरिटेबल एक्टिविटी में आती कि नहीं आती? क्या उन 4 बातों में ये आती थी कि नहीं आती थी? यस और नो। अगर ये नहीं आती थी तो एग्जेम्प्टेड या टैक्सेबल? टैक्सेबल। तो पहला हो गया आपका टैक्सेबल। तो रीजन क्या लिखोगे? रीजन इनबिल्ट करके लिखना है। एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट नोटिफिकेशन नंबर 12/2007 सच काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक मेंबरशिप फी एटसेट्रा विल नॉट कवर्ड अंडर 4 काइंड ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, हेंस इट विल बी टैक्सेबल। लिख सकते हो आराम से, जिस बेस पे आंसर करें वही लिखना है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटिंग टू अबेंडेंड और ऑफेंड और होमलेस चिल्ड्रंस, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल। As per notification number 12/2017 issued under CGST Act, it is clarified therein like any kind of activity like educational या advancement of talent etc. for such kind of homeless children will be exempt from GST. So in the given situation it will be exempted. Very good. Amount received for renting of commercial property owned by trust, trust के पास property से किराया आ रहा है। It is not covered under 4 kind of charitable activities, hence it will be taxable. Very good. Next, amount received for counseling of terminally ill person,
Yes, it is covered under charitable activity, so it will be exempted. Fees charged for yoga camps conducted by the trust, it is also exempted. And amount received relating to preservation of forest and wildlife, it is also exempted. तो बिल्कुल साथ में वही बार बार उसी नोटिफिकेशन का रेफरेंस आएगा। और भाई साहब 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये टनाटन वाला है, कर दोगे ना? 4 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, हाँ 4 नंबर का है। एग्जाम्शन का रट्टा नहीं मारना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन शायद ही आए उसमें से, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आप ध्यान लगा लो कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको शब्द बाय शब्द रट्टा नहीं मानना, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। और मैं तो कह रहा हूं भाई साहब बस आप समझ लो, कंसेप्ट ठीक से दिमाग में सेट कर लो, लिखाई तो अपने आप आ जाती लिखते लिखते, लिखना कैसे होता है। आगे बढ़ो रे, चलो रे चलो, अगला क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा। अब ये कैटेगरी कौन सी चल रही है भाई? दूसरी आ गई कैटेगरी, एजुकेशन वाली आ गई, विजडम पब्लिक स्कूल। ये छोटा क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क का छोटा क्वेश्चन है। जितने भी बड़े या थोड़े खतरनाक क्वेश्चन सारे मैं कराऊंगा, जो जो टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन, टुच्चे मुच्चे, वो आप करेंगे। डिटरमिन वेदर जीएसटी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सारे के सारे केस कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। फीस ऑफ ₹10,000, गलती मत कर देना, जहां गलती करो मार्क जरूर कर लेना, ठीक है जी। फीस फॉर, सर लंच के लिए ब्रेक दे दो। नहीं मैं तो नाश्ता कर लिया, कोई ब्रेक की जरूरत नहीं है, मैं 2 पूड़ियाँ खाई नाश्ते में आज, चाय के साथ 2 पूड़ियाँ गर्मा गर्म, कौन सी होती हैं वो, अजवाइन वाली, वैसे करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम जल्दी उठोगे तो जल्दी नाश्ता मिलेगा तुम्हें, बताओ। उठोगे सो के 7 बजे तो तुम्हें नाश्ता मिल रहा है, जूते मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें पता है कि अगले हफ्ते से हमारी क्लास शाम में होने वाली है। शाम में नाश्ता नहीं होगा, ग्लास में पानी भी नहीं होगा। क्या सूखा होगा ग्लास? क्या है ऐसे पढ़ाऊंगा, आज गड़े बाहर चला गया, क्या है क्वेरी, थप्पड़ मारूं क्वेरी पूछी तो रहा। क्या आपको पता है? हाँ पता है। कब से कर लें? मैं तो मन कर रहा जल्दी कर लें, रुका नहीं जा रहा, जल्दी कर लेना। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटर वाले बच्चे सुबह को ना ज़्यादा छोड़ नहीं देते यार, जल्दी जगा लेते हो। एक बच्ची का फ़ोन आया था, सर मतलब मुझे सुबह को उठा नहीं जाता है, मैंने जोश जोश में क्लास ले ली आपकी बातें सुन के सुबह सुबह टाइम पे। नहीं शाम को रखूँगा 6 से 9, इट विल सूटेबल टू ऑल। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, मैं कैब से छोड़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, मुझे पता है, कोई 9 ही तो बज रहे हैं, कि ज़्यादा थोड़ी ना हो गया। तो स्नैक ब्रेक, भाई स्नैक मत खा, जहरीला होता है। आगे चलते हैं। आगे, फीस ऑफ ₹10,000 चार्ज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ फॉर इन हाउस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कंडक्टेड बाई मुंगेरी लाल कॉलेज, वाह 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 वाह, प्रोवाइडेड एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ ए करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। पहले क्वेश्चन समझ लेना बेटा, क्या क्या घुमा के रख दे क्वेश्चन आपको। फीस 10,000 रुपये चार्ज की है फ्रॉम ऑफिस के स्टाफ से, इन हाउस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मुंगेरीलाल कॉलेज है, मुंगेरीलाल कॉलेज का जो अपना स्टाफ है उसको बोला बेटा तुम्हें कुछ डेवलप करेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे। और ये मुंगेरीलाल कॉलेज वो है जिसकी जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त डिग्री देता है ये, तो ये एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? बहुत मजा आएगा वैसे, शाम के समय बताऊं मैं आपको, मुझे तो ज्यादा मजा आएगा। आज गड्ढे तरह सैटरडे से शुरुआत कर लें, कल से कर लें शुरुआत, है मंडे से करें? बताओ जरा, कल से करेंगे मंडे से करें? और बताओ क्या लोगे? तो ये आपका यहां पे कर दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017 के अंदर लिखा हुआ है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू द स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ विल बी एग्जेम्प्टेड। ओके ठीक है, विल बी एग्जेम्प्टेड, विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक 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 ठीक, डन 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 डन। जो करना अभी करो। अरे क्या है क्या कहना क्या चाह रहा तू?
जो करना अभी करो, ठीक है जी। उसके बाद ये एग्जाम्प्ट हो गया। फिर बस फी ऑफ ₹2,000, ये आई से सारा कुछ कंटेंट मिलेगा आईसीआई का। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। ओए भैया जी, 4 नंबर क्वेश्चन देख लो, 4 नंबर की 4 बातें हैं। पहले का सही जवाब दिया। बस फी ऑफ ₹2,500 पर मंथ कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट बाई रोजमेरी, आय हाय 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 क्या नाम है, कतई जहर। रोजमेरी कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ ए करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। बस फी कलेक्ट करिए पर मंथ फ्रॉम द स्टूडेंट। टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड है? बोलो बे, एग्जेम्प्टेड है क्योंकि स्कूल दे रहा है। तो लिखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जब एनी सर्विस प्रोवाइड बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है, तो इसलिए इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। हाउस कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेसर्स क्लीन वेल टू हिमवर्षा मॉन्टेसोरी स्कूल अ प्लेवे स्कूल। हाउस कीपिंग की सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लीन, तो ये स्कूल सर्विस दे रहा है कि ले रहा है, ये बड़ा ध्यान रखना है आपको। समझ रहे हो, ये दे रहा है कि ले रहा है, ये बड़ा ध्यान रखना है आपको कि आगे से कि पीछे से है, ये अगले आगे की बिल्ली के पीछे का ऊंट है, ये क्या है, ये देखना है आपको। तो हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइड बाय क्लीन वेल टू हिमवर्षा मॉन्टेसरी स्कूल प्लेवे फॉर क्लीनिंग अ प्ले ग्राउंड एंड क्लासरूम, 25,000 रुपए पर मंथ। क्या कहते हो, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल? घबरा क्यों रहे हो इतना? एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि ये जो टीसीएस की सर्विस थी, टीसीएस मतलब टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील एंड सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग ऑल आर एग्जेम्प्टेड इफ दीज आर प्रोवाइडेड टू स्कूल। ठीक है जी। इन्फो लिंक सप्लाइड ट्रेसिंग अल्फाबेट एन ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल, ये एक ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल है, नाम है इसका ट्रेसिंग अल्फाबेट, नाम है इसका, टू स्टूडेंट ऑफ यूकेजी क्लास ऑफ सिडनी मॉन्टेसरी स्कूल। तो बताइए टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? ये टैक्सेबल है। हम लिखेंगे एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, ये इफ सच काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू द कॉलेज देन ओनली इट विल बी एग्जेम्प्टेड, बट इन दिस सिचुएशन इट इज प्रोवाइडेड टू द मॉन्टेसरी जो कि स्कूल है, इसलिए यहां पर से टैक्सेबल बोल दिया जाएगा। तो वर्किंग नोट लिखना कोई कठिन काम नहीं है, रीजनिंग कर दो, हाथ क्या तुम्हें क्यों कर रहे हो ऐसा, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, व्हाटएवर। आपके 4 नंबर पक्के हुए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन करने के बाद चीजें और मजबूत हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। चलिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सन ग्रो, सब ब्रेक दे दो, अबे दे रहे हैं, रुक जा, ब्रेक ये करा दो, ये क्वेश्चन करा दो, उसके बाद बाकी क्वेश्चन इसके आप करेंगे, इस कैटेगरी के मतलब दूंगा अभी आपको होमवर्क। और जरा, सनग्रो प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, हैविंग द ग्रॉस रिसीट ऑफ 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग सो एंड सो। अच्छा, पिछले साल में ये सीन था इनका, रजिस्टर्ड आदमी मतलब। रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल, बोलो रे एग्जेम्प्ट की टैक्सेबल? बोर्डिंग स्कूल रन कर रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल का क्लासिफिकेशन जाता है एजुकेशन में, तो यह हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट, जीएसटी नहीं आएगा। फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू, जो कंपनीज आती हैं बच्चों को हायर करने के लिए कैंपस इंटरव्यू में, उन कंपनी से पैसा लिया है, टैक्सेबल की एग्जेम्प्टेड? आवाज ही नहीं आ रही, कहां लिखा है बताओ, रीजनिंग दो, कहां लिखा है कि वो एग्जेम्प्ट है? नहीं तो कहां ऐसा कहीं लिखा है कि एजुकेशन से रिलेटेड हम सर्विस देंगे तो एग्जेम्प्ट होगा? कहां लिखा है? मुझे लिखा चाहिए, मैंने तो जो पढ़ा है कि अगर एजुकेशन, हाँ मैंने तो ये पढ़ा कि अगर अपने इंस्टीट्यूट अपने मेंबर को, अपने फैकल्टी को, स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को सर्विस देती है तो ये एग्जाम्प्ट होती है। ऐसा तो कहीं लिखा कि एजुकेशन संबंधित सर्विस दे रही है तो एग्जाम्प्ट होगी, बताइए। और ये सर्विस कौन किसको दे रहा है? ये सर्विस एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट्स को दे रही है, उन कंपनियों से पैसा लेगी। तो मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है एग्जाम्पशन में, बताइए कहीं पढ़ा ऐसा? नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो क्या होगा? इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो टैक्सेबल अपना हो जाएगा। आपने गलती करी है, इसे मार्क कीजिएगा भाई। जो लिखा है आपको बताना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे ना एग्जाम्प्ट, 10 बार सोच रहे ना एग्जाम्प्ट बोलने से पहले, मैं पूछ लूंगा बताओ कहां लिखा है, वो शब्द आपसे पूछूंगा, वही तो रीजनिंग करनी है हमने। गलती करी है आपने ऊपर वाले, हाँ जी, ये वाला यहां पे गलती करी, खतरे का निशान। एजुकेशन सर्विस फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, ये इंडियन होता तो भाई साहब एग्जेम्प्ट होता, ये आपका टैक्सेबल यहां पे कर दिया जाएगा।
रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट फॉर टेम्परेरी स्टे टू डिफरेंट पर्सन, रेंट पर डे लेस देन 1000 पर फ्लैट। बताइए, रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट की बात कर रहे हैं, टैक्सेबल की एग्जेम्प्टेड? आवाज नहीं आ रही? सनग्रो प्राइवेट लिमिटेड है जिसके स्कूल भी चलते हैं, अपने कुछ फर्निश्ड फ्लैट भी हैं उसके, वो फ्लैट दे रहा है वहां पर किराए पर। क्या आपने अभी तक कोई किसी प्रकार की एग्जम्पशन इसके संबंध में पढ़ी? नहीं पढ़ी। अगर एग्जम्पशन, अच्छा इसकी चर्चा यहां हो रही है 5वें गेट पर, तो ये तो तय है, आप पीछे का डाउट मत करना। यहां चर्चा हो रही है तो यहां वो आते हैं जो पहले 4 गेट से बाहर नहीं जाते, उनकी चर्चा होती है यहां पर आकर। तो 4 गेट से बाहर गया नहीं, यहां भी जाने का चांस के दिख नहीं रहा है, तो प्योरली अपना टैक्सेबल हो जाएगा। कंफ्यूजन पैदा हो गया आपके अंदर, कहां से? सर वो 999 पढ़ा था, 999 पर डे। रुक रुक, वो 999 पर डे वो था कि जब एक कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा दे रहा हो, कोई धार्मिक स्थल दे रहा हो, तो वहां पर धर्म जुड़ा हुआ था, एक धर्म बचा ले गया उसको वहां पर आकर। यहां धर्म की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वहां जो धर्म के नाम पे कमरे हैं, जो उस कैंपस के मंदिर मस्जिद के अंदर जो कमरे हैं वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन बाहर जो धर्मशाला है चाहे 500 रुपए की क्यों ना हो वो भी टैक्सेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो धर्म के नाम पर बच गया था वहां पर आकर, ये टैक्सेबल रहेगा पूरा पूरा। आगे है कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी, मतलब एक अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग है, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, टैक्सेबल की एग्जेम्प्टेड? एग्जाम डिप्लोमा कोर्स एग्जेम्प्टेड, ये एग्जाम्प्ट रहेगा, जीएसटी नहीं आएगा इसके ऊपर। एंड कंडक्ट प्राइवेट ट्यूशंस अमाउंट 3 लाख रुपीज, टैक्सेबल है। क्यों आपने प्राइवेट ट्यूशन को टैक्सेबल कर दिया? क्योंकि एग्जाम्शन में नहीं था, इसलिए टैक्सेबल मैंने यहां पे आके इसको कर दिया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे, आगे चलो। रेंटिंग मार्शल आर्ट अकेडमी फॉर यंग चिल्ड्रंस, मार्शल आर्ट अकेडमी फॉर यंग चिल्ड्रंस, ये है 55,000 रुपीज का। मार्शल आर्ट अकेडमी 55,000 रुपीज का, बोलिए टैक्सेबल एग्जेम्प्ट? ये भी अपना रहेगा यहां पर आकर टैक्सेबल रहेगा। ग्रेट, टैक्सेबल है। कंडक्टिंग करियर काउंसलिंग सेशंस, 1,65,000 रुपए का। बताइए टैक्स, आप थोड़े घबरा रहे हैं बोलने में, पर मैं आपको साहस ये दे रहा हूं कि अगर एग्जेम्प्ट है तो दिखाओ कहां एग्जेम्प्ट है। कैसी कुछ बात हुई? ऐसे आपको 50 नई चीजें मिल सकती हैं, पर आपको उन 50 चीजों फोकस नहीं बनाना, आपको फोकस बनाना कि आपके एग्जाम्पशन में क्या है। क्या ये आपके एग्जाम्पशन में है? क्या टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, टैक्सेबल, सिंपल, टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट ओके? तरीका समझ में आ गया ना? मैं मेरी एग्जाम्पशन में सर्च मारूंगा, उसमें है तो ठीक है, मेरा टैक्सेबल है, बात खत्म। तो ऐसे करके यहां पर बात होगी मालिक। तो चलो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ये होमवर्क है, ये होमवर्क हो गया। क्वेश्चन लो, दिसंबर 2021 में 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, ये वाला करके देखें, या चलो एक को निपटाते, ये और कराता हूं, ये कराता हूं, फिर उसके बाद दूंगा मैं ब्रेक आपको, ठीक है? मजेदार वाला शानदार ब्रेक दूंगा, 2 मिनट का कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक छोटा कर देंगे आज। AB लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु, हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग सर्विस टू, देखिए सही 6 नंबर कैसे मिलते हैं। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ फ्रॉम होम टू कॉलेज एंड बैक टू कॉमर्स कॉलेज, अ प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइडिंग डिग्री कोर्सेज इन BBA MBA सो एंड सो। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, कौन ये देखना, दे रहा है कि ले रहा है? सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड फ्रॉम बैक होम टू प्राइवेट कॉलेज प्रोवाइडिंग डिग्री कोर्सेज। ऊपर है AB लिमिटेड, रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु, हैज प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एक AB कंपनी है जिसने ये सर्विस दी है, सर्विस दी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वगैरह वगैरह की, फ्रॉम कॉलेज टू बैक टू होम। किसको दी है? प्राइवेट कॉलेज को दी है। ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कॉलेज दे रहा है कि ले रहा है, पहले बताइए? है कॉलेज ले रहा है। जब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कॉलेज लेता है तो वो टैक्सेबल होती है कि एग्जेम्प्ट होती है? आवाज नहीं आ रही? टैक्सेबल होती है। वेरी गुड, वो अपनी टैक्सेबल हो जाती है। देखिए ये आ गई आपकी टैक्सेबल। इन्होंने क्वेश्चन में पहला ही पॉइंट वो डाल दिया है जिसकी मैंने कहा था कि तुम गलती करोगे। अगर उस पॉइंट को मैं छेड़ता नहीं तो तुम यहां पक्का गलती कर रहे होते। इस समय पे आपको देखना है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट दे रहा है कि ले रहा है, और इसी चक्कर में आप देखो ना, मैंने इसी वजह से मुझे पता कि मेरा भूरा यहां गलती करेगा,
मैंने कितना साफ साफ लिखा कि बेटा देख, ये साइड है गिविंग की, दे रहा है, और ये साइड है टेकिंग की वो ले रहा है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत हो सकती है। आगे देखते हैं साहिब। हाँ, आगे है ऑनलाइन मंथली मैगजीन्स containing question bank and latest update in law to student of PQR Law College offering degree courses in LLB and LLM। ये AB रजिस्टर्ड कंपनी है, ये इसकी ये सर्विस दे रही है इनको। किसको? क्या सर्विस? ऑनलाइन मंथली मैगजीन कंटेनिंग क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट अपडेट्स इन लॉ स्टूडेंट ऑफ PQR कॉलेज ऑफरिंग। कॉलेज को ये इस प्रकार की मंथली मैगजीन की सर्विस दी जा रही है ऑनलाइन की। तो ये कॉलेज सर्विस ले रहा है कि कॉलेज दे रहा है? ये AB लिमिटेड कॉलेज को सर्विस दे रही है, यानी कि कॉलेज सर्विस ले रहा है ऑनलाइन एजुकेशन पीरियडिकल्स की। एग्जेम्प्ट की टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट है। तो लिखोगे एज पर नोटिफिकेशन नंबर 2/2012/2017 इफ एनी काइंड ऑफ सर्विस ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्रिप्शन टेकन बाय द कॉलेज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सो एंड सो। वेरी गुड, ये हो गया। तो इसमें आ गया अपना यहां पर ये एग्जेम्प्टेड में आ गया साहब, नील। फिर इसमें है आपका तीसरा पॉइंट, हाउस कीपिंग सर्विसेज टू टी कोचिंग। AB ने दे रहा है, ध्यान से पढ़ना, AB ने हाउस कीपिंग की सर्विस दी है टी कोचिंग इंस्टीट्यूट को। टी कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ट्यूशन सेंटर। टैक्सेबल की एग्जेम्प्टेड? टैक्सेबल, बिकॉज जिसको दे रहा है दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट माना नहीं जाता है, बोल जरूर लेते हैं कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पर GST की नजरों में हमें नहीं माना जाता है। इट विल बी टैक्सेबल, नॉट कवर्ड बाय द एग्जम्पशन। तो यहां पर जो अपना आ रहा है ये 50,000 रुपए, इसको यहां पर मालिक टैक्सेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद में आगे आता है जी अपना, कहां है बे, ये रहा, सिक्योरिटी सर्विस टू एन हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जेम्प्ट। सिक्योरिटी सर्विस सिर्फ स्कूल के ही एग्जेम्प्ट होती है। यहां पर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये कैसी वाली है, इंडोर है, क्योंकि इंडोर ही एग्जेम्प्ट होती है, आउटडोर एग्जेम्प्ट नहीं होती है। सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर टू स्टूडेंट ऑफ ABC मेडिकल कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन द मेडिकल फील्ड। एक कॉलेज को ये सर्विस दे रहा है केटरिंग की, मिड मतलब जो केटरिंग वगैरह की कॉलेज को सर्विस दे रहा है। इज इट एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल? साहब TCS यानी जो अपनी केटरिंग वगैरह की सर्विस होती है सिर्फ स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट होती है, बाकी के लिए एग्जेम्प्ट नहीं होती। ये यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो आइडिया लग गया आपको, क्वेश्चन करते करते आपने पकड़ लिया कि हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन। यस, आगे है सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट लंच, ये हो गया एंड हो गया, बस खत्म। तो आपके ये भाई साहब 6 नंबर हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए खेलिए कूदिए और बस कंसेप्ट्स को समझिए और लंबे समय तक याद रखिएगा। बस ये करना है आपने। GST बहुत आसान है यार, जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो। शिवा मेडिकल सेंटर, सुनो रे, थंबनेल हटा दीजिए सर। शिवा मेडिकल सेंटर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य पे हैं। is a registered supplier in Mumbai. It hires senior doctor and consultant independently without entering into an employer-employee relationship with them. These doctors and consultant provide करा रहे हैं consultancy to the inpatient, यानी कि जो डॉक्टर आते हैं अस्पताल में, जो पेशेंट भर्ती हैं उनको ये सर्विस देते हैं, who are admitted to the hospital for treatment without there being any कॉन्टैक्ट विद सच पेशेंट। तो उनका जो बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं उनका पेशेंट से कोई डॉक्टर नहीं है, उनको हायर किया हॉस्पिटल ने। इन रिटर्न दे आर पेड टू द कंसल्टेंसी चार्जेस बाय शिवा मेडिकल सेंटर। जो हॉस्पिटल है वो डॉक्टर को सीधा पेमेंट करता है। समझ में आ गई बात? ऐसी बात मैंने आपको बताई थी, याद है ना? आगे, हाउ एवर द मनी एक्चुअली चार्ज्ड बाय शिवा मेडिकल सेंटर फ्रॉम द पेशेंट इज हायर देन द कंसल्टेंसी चार्ज पेड टू द डॉक्टर। मान लीजिए पेशेंट से चार्ज करते हैं 10,000 रुपए, तो इसमें से डॉक्टर को पे कर देंगे 7,500 रुपए। 2,500 रुपए हॉस्पिटल अपने पास में रख लेगा, बिकॉज सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हॉस्पिटल का ही है ना, सारा का सारा पैसा डॉक्टर को थोड़ा ना देगा बे। तो ऐसे करके है। रिटेंशन मनी इंक्लूड्स चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विस फॉर नर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, क्योंकि हॉस्पिटल भी इसमें एंगेज है तो उसने कुछ पैसे अपने पास में रख लिए हैं। The department took a stand that senior doctor and consultant are providing services to Shiva Medical Center and not to the patient. वो करा कि जो डॉक्टर आदमी है ना,
ये पेशेंट को ना दे रहा, ये तो हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है, इस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? फटाफट जवाब दीजिए, आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। मैंने बताया था इसमें कि ऐसा थोड़ा ना कि इंडिविजुअल को ही आप बिलिंग कराओगे। यू आर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, दैट्स इट, एंड यू आर क्वालिफाई फॉर द सेम। तो यहां आपके ना तो 10,000 पे जीएसटी आएगा, ना इस पे जीएसटी आएगा, ना जिसने अपने पास रख लिया उस पर जीएसटी आएगा। इस पूरे गेम के अंदर कहीं भी जीएसटी नहीं आएगा, वैसे करके बोल दिया जाता है। रेलिवेंट प्रोविजन बोलते हैं एज पर नोटिफिकेशन नंबर इतना इतना, सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑथोराइज्ड पैरामेडिक प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। आगे बोलते हैं हेल्थ केयर की सर्विस हैव बीन डिफाइंड टू मीन एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट करना, केयर करना। ये हेल्थ केयर को बताया इन्होंने रेलिवेंट प्रोविजंस के तहत आकर। इंजरी हो, इलनेस हो, डेफॉर्मिटी, एब्नॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी हो, एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम इन मेडिसिन इन इंडिया, इसको बोलते हैं हम अपना ऐसे करके। सर्कुलर नंबर 32/6/2018। सर्कुलर का नंबर आपको एक का भी याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड्स, है ना। क्लैरिफाइड दैट एंटायर अमाउंट चार्ज्ड बाय द हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट इंक्लूडिंग द रिटेंशन मनी, जो अपने पास उन्होंने रख लिया है, एंड फी पेमेंट मेड टू द डॉक्टर, यानी कि 7,500 डॉक्टर को दिया है, सारा पैसा जो है वो आपका जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगा, वैसे करके यहां पर बोल देते हैं। इसलिए इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि यहां पर कोई किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कौन कौन सा एग्जेम्प्ट है आपको बताना है। फूड सप्लाइड बाय द कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल टू इन पेशेंट्स एज एडवाइज बाय द डॉक्टर, जो वहां पर पेशेंट एडमिटेड है उनको खाना सप्लाई किया जा रहा है, जीएसटी लगेगा या एग्जेम्प्ट होगा? फटाफट तेजी से, है एग्जेम्प्ट होगा, बिकॉज वो हेल्थ केयर का हिस्सा बनता है। डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और केयर वाले पॉइंट में खाना भी शामिल कर लिया जाता है, इकट्ठा बिल आएगा, नहीं लगेगा। बाहर जो अटेंडेंट है या जो ओपीडी वाले आ रहे हैं वो तोड़ रहे हैं खाना आके, तो फिर लगा दिया जाएगा, ठीक। एडमिटेड वाले पे नहीं लगेगा। एन आरडब्ल्यू, इस क्वेश्चन को छोड़ना भी, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, लेकिन आरडब्ल्यू वाला पॉइंट अभी डिस्कस करना बाकी है, मैंने आगे है वो वाला पॉइंट ना, इसलिए छोड़ देने इसको, सेकंड पार्ट को इसकी को। स्पोर्ट्स की बात करते हैं। एन इंडिविजुअल एक्ट्स एज ए रेफरी इन फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक इंडिविजुअल है, रेफरी की सर्विस दे रहा है, किसको? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ही हैज ऑल्सो एक्टेड एज रेफरी इन अनदर चैरिटी फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकल स्पोर्ट्स क्लब इन लिeu ऑफ लमसम पेमेंट, डिस्कस एनी जीएसटी पेबल और नॉट। तो यहां पर आपकी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 ये बोल के चलती कि देखिए, जब प्लेयर, अंपायर, कोच, मैनेजर, रेफरी अपनी सर्विस देते हैं एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, तो वहां पर आकर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन के अंदर चूंकि यहां पर जो रेफरी आदमी अपनी सर्विस स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे रहे हैं, जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, तो यहां तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो अपने एक चैरिटी वाले जो लोकल अथॉरिटी को, लोकल स्पोर्ट्स क्लब को सर्विस दे रहे हैं, वहां पर जीएसटी नॉर्मल तरीके से लगा दिया जाएगा। चलो, एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर तो पढ़ा नहीं अभी आपने, तो यहां तक की बात हम कर चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं कि हाथ क्या, तुम अपने क्वेश्चन आंसर को भी निपटाते रहेंगे, ऐसे करके मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, मेरे लाल, ठीक है। राहुल एग्री मिलर्स लिमिटेड, लोकेटेड इन हरियाणा, अच्छा हरियाणा में लोकेट कर रहे हैं ये, एंड एंगेज्ड इन कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। मुझे लगता है कि आंसर तो आपको यही मिल गया होगा, पैडी से राइस में तब्दील कर रहे हैं। जीएसटी आएगा नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना। समझाया था कि अगर यहां भी एग्रीकल्चर और यहां भी एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर है और ये भी एग्रीकल्चर है, तो ये यहां पर जो प्रोसेस होती है, जॉब वर्क होता है, इसे बोल देते हैं इंटरमीडिएट प्रोसेस। कैसी रे? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एग्रीकल्चर के बीच में आ रही है, दोनों साइड एग्रीकल्चर ही है, उनके बीच में है, तो वो तो आपकी हो जाती है एग्जेम्प्ट, उसके लिए तो एग्जेम्पशन दे रखी है। लेकिन यहां पर एग्रीकल्चर है, लेकिन आगे चावल बनता है, तो वो फाइनल स्टेज पे चला जाता है। तो कैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंटरमीडिएट प्रोसेस बोल सकता हूं मैं? नहीं, वो तो आउट निकल गई भाई, वो तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, वो नहीं होगी जी। डजंट पे जीएसटी ऑन द सेम एज इट इज द व्यू दैट द प्रोसेस ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। को ऐसा लगता है, सिंस इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटरमीडिएट प्रोसेस होती है जॉब वर्क टाइप की, उन पर एग्जम्पशन मिल जाती है।
हाउएवर डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, इस पर जीएसटी लगाया जाएगा, तो आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। रेलिवेंट प्रोविजन की बात करते हैं, आंसर तो आपको पता है, बस वही दिखना लिखना कैसे होता है। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क in relation to cultivation of plant, rearing of all life of animals except the rearing of horse for food fiber, जो अपनी वर्डिंग्स आती है वो आ गई, is exempt under GST। ठीक, अच्छा जी। एज पर सर्कुलर नंबर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब हम पैडी से धान में लेकर धान से चावल बनाते हैं तो ये एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के इन बिटवीन इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं होती, बिकॉज एक तरफ तो एग्रीकल्चर लेकिन दूसरी साइड में एग्रीकल्चर नहीं है। जैसे मान लीजिए गन्ने का एक सरा ये रहा और गन्ने का एक सरा यहां है, यहां से भी एग्रीकल्चर यहां से भी एग्रीकल्चर, लेकिन गन्ने का जब गुड़ बन जाएगा तो क्या ये सरा आपका एग्रीकल्चर रहेगा? नहीं, तो ये इंटरमीडिएट वहां तक रहेगी जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिमेन द एग्रीकल्चर। तो मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, इट इज process carried out after the process of cultivation is over and paddy has been harvested. Further, processing of paddy into rice is not usually carried out by the cultivator, वो खेत पर नहीं होती, राइस मिलर में होती है, but by the rice millers. Milling of paddy into rice also changes its essential characteristic, वो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में चला जाता है। एनालिसिस और कंक्लूजन के अंदर therefore milling of paddy into rice कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हेंस इसके ऊपर जीएसटी यहां पे लगा दिया जाएगा, ये एग्जम्पशन का हकदार नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। जी आगे बढ़ते हैं। ग्रीन एग्रो सर्विसेज है और ये जनवरी 2021 में 6 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। कितने का? 6 मार्क्स का। अब देख लो भाई, रैंडम आया तुम्हारे सामने, मैं तो ढूंढ के लाया नहीं हूं। देखते हैं। Green Agro Service Limited, a registered person, providing the following information relating to so and so. Service relating to rearing of sheep. बताइए टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? अब आपको यहां से एक आइडिया जरूर मिलेगा कि क्या आपको ये चैप्टर बाय हर्ट लर्न मारना, रट्टा मारना है क्या इसका? नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो एक्टिविटी है ये आपकी एग्जेम्प्टेड है या टैक्सेबल है। शब्दों के रट्टे आपको बिल्कुल भी नहीं मारने हैं। और पूरे के पूरे चैप्टर को, इतना बड़ा चैप्टर है ये, इस पूरे चैप्टर का रिवीजन मैंने ऑलरेडी कर रखा है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे का वीडियो मतलब सुनेंगे आप मुझे और पूरा चैप्टर आपका ग्रिप में आ जाएगा, क्या एग्जेम्प्टेड है और क्या आपका टैक्सेबल है। ठीक है, अच्छा जी। पहला वाला क्या था? रियरिंग ऑफ शीप्स, ये आपका एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल ये आपका एग्जेम्प्ट। आपको लिखना क्या है? रेलिवेंट प्रोविजन नोट्स में दोगे ना, साथ में ही लिख देना। मैंने तो बाद में लिखे हैं वर्किंग नोट, आप यही लिख देना हाथ के आती कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2012 कि जो हमारी ये कल्टीवेशन होता है, जो खेतीबाड़ी होती है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी फॉर फ्यूल फाइबर एंड फ्यूल के लिए हम इसको पढ़ते हैं। एंड रियरिंग ऑफ शीप्स इज फॉल अंडर द एग्जम्पशन अंडर दिस नोटिफिकेशन, हेंस इट विल बी एग्जेम्प्टेड। तो इस पे जीएसटी अपना नहीं आएगा। सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आपको इंसेमिनेशन वर्ड याद होगा। इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस, जहां घोड़े देखे वहां क्या कर देना चाहिए? भाग जाओ। तो ये जो वर्ड है यहां से आपके एग्जम्पशन क्लिक मारते दिमाग में, लेकिन ये आ गई क्या है? घोड़े। तो ये रहेगा आपका टैक्सेबल। तो आप कहते हैं इतनी एग्जम्पशन कैसे याद रहेंगी? याद रहेंगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमने हर चीज को इतना अच्छे से डिस्कस किया है, उसके बेस को पकड़ा। सिर्फ लाइन नहीं पढ़ी हमने चीजों को बैकग्राउंड से पकड़ा है यार, तो चीजें याद रहेंगी, मेरा वादा है आपसे। आगे, प्रोसेसिंग ऑफ शुगर कैन इनटू जैगरी, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये इतना तक प्रोसेस होती कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर ही रहता तो एग्जम्पशन मिल जाती है, लेकिन इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ गया, गुड़ बना दिया आपने यहां पे आके, ये आपकी प्रोसेस टैक्सेबल यहां पे करा दी जाएगी। ठीक है जी। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, अभी पढ़ के आ रहे हैं, ये भी अपना टैक्सेबल ही रहेगा यहां पर आकर, क्योंकि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए हैं। सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कीट पतंगे वगैरह थे उसका क्या सीन रहेगा? टैक्सेबल है एग्जेम्प्टेड? ये भी टैक्सेबल। पहले कभी एग्जेम्प्ट रहता था ये, लेकिन अब ये हो गया आपका टैक्सेबल। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय एग्जेम्प्ट था, लेकिन आज में अपना हो गया है ये टैक्सेबल। मैंने ट्रीटमेंट क्या दिया है? सेम ट्रीटमेंट मैंने दिया है, मैंने टैक्सेबल किया। मैंने आज के मुताबिक जो लॉ है कि अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे लिए आएगा तो तुम इसे आज टैक्सेबल यहां करके आओगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बताइए कैसा लगा क्वेश्चन? था ना शानदार? 6 नंबर। तो वही हम कह रहे हैं कि आप आराम से शिद्दत से बिल्कुल दिमाग
रेलिवेंट नोट लिख दोगे ना, बस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का जिक्र देना समय कि भाई एग्जम्प्ट होगा कि नहीं होगा। RXL प्राइवेट लिमिटेड, ICI मटेरियल, सारा कुछ कंटेंट ICI का ही है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। RXL प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स अ ब्यूटी सोप विद द ब्रांड नेम फॉरएवर यंग के नाम से बनाते हैं। RXL प्राइवेट लिमिटेड हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्सर्ट टू प्रमोट इट्स ब्रांड। मिस अहाना कपूर, its brand ambassador, who is a leading film actress, has given a classical dance performance। क्लिक कर गया होगा आपके माइंड में यहीं से ही, क्लासिकल डांस से, ठीक। In the said concert, the proceeds of the concert worth rupees 1,20,000 will be donated to the charitable organization। वो कहते कि इनकी जो प्रोसेस है 1,20,000 रुपए का, अपना ये देसी कलाकार है, पैसे लेंगे और एक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर देंगे। बताइए इस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? उनको जो पैसा मिला है जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? देखिए इसमें आप क्या बोलेंगे, पहले अपना आंसर दीजिए, आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? है जी, ब्रांड एम्बेसडर है तो यहां पे आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? तो यहां पर क्या होगा जी? यहां पर ये होगा मालिक कि क्या बोलते हैं कि देखिए एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017 के मुताबिक यह कहा जाता है कि भाई अगर एक क्लासिकल डांस या फोक आर्टिस्ट है और कला के प्रदर्शन के बदले 1,50,000 तक मिलता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता है। मैंने कहा था कि हम कलाकार की यहां इज्जत नहीं कर रहे, इज्जत कर रहे हैं उसकी कला की। याद है ना? भूलोगे नहीं, इतनी आसानी से तो भूलने नहीं दूंगा यार, ये तो मेरा है वादा। यहां ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रिटी बन जाते, पैसे कमाते हैं, हर हाल में उस पर टैक्स लगाया जाएगा। और यह फैक्ट कि उन्होंने अगली स्टेज पर उसे डोनेट कर दिया, भाई इससे तुम क्या करना, आग लगाओ, खाना खाओ, मंदिर दो, कुछ भी करो, एक बार मिलने के बाद क्या मतलब है? तुमसे आई हुई फीस का मैं आगे क्या कर रहा हूं, क्या इस बातों को फर्क पड़ेगा? नहीं, बात खत्म, आगे जो मर्जी करो। तो दिस फैक्ट इज टोटली इररिलेवेंट कि आप उसका आगे डोनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक, आगे चलिए, वही लिखा है, सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ ए परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस थिएटर एग्जेम्प्ट है ना। और इफ द कंसिडरेशन इतने तक है, हाउ एवर सच एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय द आर्टिस्ट एम्बेसडर वगैरह वगैरह। बाबू मेरे आंसर लिखना क्या कठिन है? बताओ ईमानदारी से, आप जो शुरू में दिक्कत आती थी, नहीं। रेलिवेंट प्रोविजन, एनालिसिस कंक्लूजन, आ जाओ नीचे। सिंस अहाना कपूर इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉरएवर यंग, आप देखो मैंने हर क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट प्रेजेंटेशन में लिखा है जिसमें आपको लिख कर आना, एक एक क्वेश्चन को लिखा है मैंने, दिन रात की मेहनत लगी हुई इस क्वेश्चन बैंक के ऊपर। सोप मैन्युफैक्चर RXL प्राइवेट लिमिटेड, द सर्विस रेंडर्ड बाय हर बाय वे ऑफ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन द कॉन्सर्ट टू प्रमोट ब्रांड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अबव मेंशन एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, दस लाइबल टू जीएसटी। और जहां तक ये फैक्ट का सवाल है कि अगर डोनेट कर रहे हैं, ये यहां पर कोई रेलिवेंसी नहीं रखता है, दिस विल फाइनली बी टैक्सेबल। ये आपका केसर महाराज, ये लिखा नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एग्जाम क्वेश्चन है, केसर महाराज का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया हुआ है जी साहब, 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, शानदार है। देखते कि आप इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, बस आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका आना चाहिए। कैसे भला? केसर महाराज है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, गेव अ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन एन ऑडिटोरियम, क्लासिकल डांस। The consideration charge for the said performance is 148,500। ओए होए 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 होए, अरे धरे, ये चैटिंग करने की बजाय ना, खत्म, टाटा बाय बाय की बजाय यहां ध्यान लगा लो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मास्टर बिना क्वेश्चन के छोड़ देगा? तो मैं नहीं छोड़ेगा, होगा वही जो मैं चाहता हूं। ठीक है, यहां से कोई फायदा नहीं। कल तुम्हारी सुनी थी ना, छुट्टी दी थी ना, आज हमारी सुन लो। तुम्हारे लिए 1 घंटा सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो हमारे लिए 5 मिनट नहीं कर सकते सेक्रीफाइस? यही मोहब्बत रहेगी तुम्हारी हमारी। केसर महाराज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ए फूड प्रोडक्ट, कहांगे? हाँ जी, 148। इस केसर महाराज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द कंसिडरेशन रिसीव फॉर द सेड परफॉर्मेंस। क्या इन पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा बे? बताइए, यहां तक नहीं लगेगा। बाबू रेलिवेंट प्रोविजन लिख दोगे ना?
हाँ लिख देंगे सर। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 ये लिखा हुआ है कि अगर कोई क्लासिकल आर्ट वाला बंदा या कोई फोक आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपनी सर्विस देते हैं और उनकी इस कला के बदले उन्हें 1,50,000 रुपए तक का मिलता है तो उस पर एग्जामिशन दे दी जाती है। हाउएवर इफ दे आर वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ ए ब्रांड एम्बेसडर टू प्रमोट एनी ब्रांड एटसेट्रा देन इट विल बी टैक्सेबल इन ऑल द केसेस। ये पता है, अब इसके इस दायरे में आके लिख दीजिए। इफ सच परफॉर्मेंस नॉट फॉर प्रमोशन ऑफ एनी प्रोडक्ट सर्विस, इफ यस तो डिटरमिन जीएसटी लायबिलिटी आपको बतानी है। केसर महाराज, अब अलग अलग सिचुएशन से, केसर महाराज ब्रांड एम्बेसडर थे फूड प्रोडक्ट के एंड अफोर्डेड परफॉर्मेंस इज फॉर द प्रमोशन ऑफ सच फूड प्रोडक्ट, तो बताइए 148,500 पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। द डांस परफॉर्मेंस गिवन बाय केसर महाराज इज नॉट ए क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस बट अ कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड स्टाइल डांस परफॉर्मेंस। जलेबी बाई आएगा नहीं आएगा? वो भी आएगा। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तौबा क्या लेके जाइए, देखा था ना आपने? ये अक्षर उसका था, शुरुआत यहीं से ऋतिक रोशन की, यहीं से तो हिट हुआ था ऋतिक रोशन। कंसिडरेशन चार्ज बाय केसर महाराज फॉर द क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इज 160। ये भी टैक्स क्योंकि लिमिट को पार कर गया। देख रहा, हर एंगल से टेस्ट कर रहा है और आप हर एंगल पर खड़े उतर रहे, आप में एक का भी जवाब गलत नहीं है। ये मुझे इस बात का फक्र है आपके ऊपर। तो यहां पर आकर वो 148 की जो कैलकुलेशन है वो अपनी यहां पे करा दी जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद जय जय श्री राधे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? अगर मैं बोलूं ना कि होमवर्क में दे रहा हूं कर लेना, तो तुम बोलोगे हाँ 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 ओके ओके ओके, पर मुझे पता तुम नहीं करोगे। आज तो मजा आ रहा है मुझे बहुत, मेरा से मन कर रात भर पढ़ा दूंगा तो मैं। XYZ प्राइवेट लिमिटेड जकरा शेरवाली का जगराता है आज। मैन्युफैक्चर, अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन है, लो तुम्हारा लक काम कर रहा है, तुम्हारा लक काम कर रहा है। ये रिपीट क्वेश्चन है, मुझे तो जोश आ रहा है दुगना, 5 बजे से ज्यादा जोश इस समय आ रहा है मुझे। आज पूरी रात पढ़ा दूं मैं। ये रिपीट क्वेश्चन है आपका जो फॉरएवर ब्यूटी सोप वाला था। आगे आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बातें होंगी और फिर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के बाद में फिर पता क्या होंगे, फिर आएंगे आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन के साथ साथ फिर आएंगे आपके कंबाइंड क्वेश्चन। ओए होए होए होए, अभी तक क्या चल रहे थे? इंडिविजुअल क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर सेगमेंट के, फिर आएंगे आपके मिक्स क्वेश्चन, ऐसे करके आएगा मजा। हाँ सर खूब मजा आएगा। तो ठीक है, मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 एग्जाम्पशन, कुछ टैक्सेबल, ऐसे मिक्सिंग करके दी जाएगी। वहां देखेंगे कि आप क्या गुल खिलाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात हम कर रहे हैं यहां पर आकर। अच्छा आपको क्या लगता है 4-5 बच्चे छुट्टी 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 लिखेंगे तो क्या हम छुट्टी कर देंगे? नहीं, हो सकता हम 10 मिनट ज्यादा पढ़ा लें। हाँ आइए देखते हैं। तो मैं से पहले वही तो छुट्टी करवाते हैं, वही अगले दिन क्वेश्चन पूछेगा सिलेबस कब खत्म होगा बे, वही आगे वही पीछे। भाई साहब मैं तुम्हारे चक्रव्यूह में नहीं आने वाला। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्वेश्चन आपके लिए ये आएगा। डिस्कस वेदर जीएसटी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय राघव ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। क्या सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, बताइए जी एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल? मैंने कहा था कि आपको ऐसा हो नहीं सकता कि चीजें याद ना आए, मेहनत कर रहे हैं यार, याद आएंगी। नमक दूध ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटीए जो होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और राघव गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। नॉर्मली टैक्सेबल होती है पर कुछ मामलों में एग्जेम्प्ट होती है। तो एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 लिखेंगे वहां पर आकर कि सम स्पेसिफाइड गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम गुड्स बाय जो रूट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इनमें आपका एक ये भी मिल्क भी आता है, नमक आता है, 2-4 नाम और लिख सकते हैं। बी सर्विस प्रोवाइड बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स ऑन ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन सिंगल गुड्स कैरेज 2000। बुक्स के लिए कहीं कोई एग्जाम्पशन थी क्या? क्या 2000 जैसी कोई बात थी? पहले हुआ करती थी लिमिट 1500-750 की, मैंने बताया था, पर लिमिट के चक्कर मत पड़ना। क्या कहीं से कोई एग्जाम्पशन नजर आ रही है आपको इसके लिए? नहीं, ये पूरी तरह से टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर इन ए सिंगल, क्या चेयर का ट्रांसपोर्टेशन कहीं एग्जाम था? जी नहीं। जो एग्जाम्पशन में था वो लिख दीजिए पूरा का पूरा कि जीटीए नॉर्मली लायबल टू जीएसटी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, छोटा क्वेश्चन है ना, तो एक बार में पूरा लीगल कंटेंट लिख सकते हैं कि भाई हमारी बात सुन ले, जो जो यहां पर आ रहा है ये सभी एग्जेम्प्टेड है, बाकी इसके अलावा सब कुछ टैक्सेबल रहेगा। फिर अपनी मेन टेबल बना दे कि ये हमारे टैक्सेबल हैं, ये एग्जेम्प्टेड हैं।
उसमें नमक, दूध, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल, आटा, दाल, चावल, ये सब अपने आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है, ट्रांस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय फॉलोइंग मोड्स इन द मंथ ऑफ नवंबर सो एंड सो। बोलते हैं सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय वेसल इन नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज मतलब इनलैंड, नेशनल वाटरवेज का मतलब होता है इनलैंड। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, बोट चल रही है गंगा में। अब देखो ना, आपको इतना सब कुछ तो याद नहीं हो सकता ना यार, बताइए, इतना जो कंटेंट भरा पड़ा है, तो आपको आपके लॉजिक, आपके जो तर्क वितर्क थे वो आपको याद करवाएंगे। गंगा नदी में चल रहा है भाई साहब, एग्जाम्प्ट टैक्सेबल, सर जीएसटी इसके ऊपर नहीं आएगा, एग्जाम्पशन में चला जाता है। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर कंडीशनड स्टेज कैरेज, बोलो जल्दी फटाफट बोलो रे, टैक्सेबल रहेगा। ये एसी आ गया ना सर, एसी आ गया भैया, अगर नॉन एसी है वो तो एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन ये एसी है तो टैक्सेबल इस वजह से हो जाएगा। रीजनिंग हर चीज की लिख के आनी, चाहे वो एग्जाम्प्ट हो चाहे वो टैक्सेबल हो, लिखना जरूर है आपको जी। उसके बाद सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, स्टेज कैरेज और नॉन एसी है, बोलो एग्जाम्प्ट रहेगा। वेरी गुड। उसके बाद देखते कितने सही जवाब दे पाते हो, और पूछूंगा मैं आपसे, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और टूर पर जा रही है, बोलो है जी। आप देख रहे हैं, हमने पढ़ने में समय लगाया तो आंसर करने में समय बिल्कुल ना लग रहा। और पूरी बुक के अंदर देख लेना, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, एक अगर क्वेश्चन ऐसा दिखा दो कि साहब हमसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमसे बता देना। और तुम्हारा भी एक क्वेश्चन पेपर आएगा ना, एक क्वेश्चन दिखा देना उसमें कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, ये कि हमसे आपने पढ़ाया नहीं है, सॉल्व नहीं हो रहा हमसे, ये सब होंगे। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर फॉर मुंबई टू चेन्नई पोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मुंबई पोर्ट से चेन्नई पोर्ट इन ए वेसल एंड सच सर्विस इज नॉट फॉर टूरिज्म पर्पज, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वेसल के थ्रू है, बताइए एग्जाम्प्ट है। वेरी गुड, टूर नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मीटर्ड कैब, मीटर्ड कैब चलाती है स्टेट गवर्नमेंट, काली पीली टैक्सी जो होती है अपनी स्टेट गवर्नमेंट की होती है मीटर्ड कैब, टैक्सेबल एग्जाम्प्ट, बोलो रे एग्जाम्प्ट। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड रेडियो टैक्सी, ओला उबर, बोलो रे टैक्सेबल। 95 के बोला गया था कि डीम्ड ओला उबर भरेंगे टैक्स। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन ए नॉन एयर, नॉन एसी है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, बोलिए। अब इसमें यह नहीं बता रखा कि भाई साहब स्पेशल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो यह अजम्पशन नहीं पड़ सकती है। नॉन एसी बताया, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बताया, अब आगे ये नहीं बता रहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या स्पेशल बस है। अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फिर तो एग्जाम्प्ट रहेगी, या बारात की बस है स्पेशल हो गई, या कंपनी की बस है स्पेशल हो गई, अगर स्पेशल है तो फिर टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर हैं वो अजम्पशन बेस्ड यहां पर आ जाता है। तो बताइए क्या एज्यूम करते हो आप इस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लूं? चलो मैंने एज्यूम कर लिया, इस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लिया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर अगर हम टूरिस्ट अगर एग्ज्यूम कर लें तो भी आपका आंसर ठीक रहेगा, फिर टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसको यहां पर आकर हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। वैसे मैंने आंसर में क्या लिया है, 8वां पॉइंट, हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही माना, मैंने इसको नील किया है, यही माना है। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एयर कंडीशन है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल। मजा आ रहा है? हाँ लो ना मजा, पूरा मजा लो, क्या दिक्कत है। तो यहां पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं। और सर सेक्शन लर्न करने का टेक्निक, अभी सेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं आपके, जो सेक्शन है ना आपके मोस्टली सेक्शन सारे आपके मॉड्यूल 2 में ही है, वहां पे बात बात पे सेक्शन आता है। अभी सेक्शन आए कहां है आपके, ज्यादा हार्डली 10 या 12 सेक्शंस काउंट किए गए होंगे अभी तक आपके। तो ये हमारा है 9th नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हैज हायर्ड मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी 8 से 10 पैसेंजर फ्रॉम फास्ट कैब रेंटिंग, अ मोटर व्हीकल रेंटिंग कंपनी, गिव योर कमेंट्स एज टू वेदर एनी जीएसटी इज पेबल इन दिस केस। बताइए, तो हायरिंग की है 8 से 10 की, तो पहले मुझे बताइए इसके पीछे का लीगल कंटेंट क्या है, रेलिवेंट प्रोविजन क्या लिखोगे, लिखना एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 इशूड अंडर सीजीएसटी एक्ट अंडर सेक्शन 11। एग्जम्पशन का सेक्शन कौन सा है, 11 नंबर का है। उसके मुताबिक अगर हायरिंग की जाती है किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, मैंने बोला था कि हरियाणा रोडवेज को दिया, यूपी रोडवेज को दिया,
आपको कुछ याद ना आए जो फालतू की बकवास बातें थी, बकवास तो अगर नहीं कहेंगे, जो बातें, जो जलेबी की चाशनी थी ना, वो चाशनी पक्का याद आएगी आपको और वो बातों को याद कराएगी। यूपी रोडवेज, हरियाणा रोडवेज है, इनको जो अगर आप देते हो, तो मैंने कहा था कि आपके साथ क्या गेम खेला जाएगा, 12 से कम नंबर हो गया, 12 ही नंबर हो गया, 12 से ज्यादा होगा। तो वहां था कि 12 से ज्यादा अगर है तो आपका ये एग्जाम्प्ट रहता है। बस या मिनी बस की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पे तो भैया ये कैब वेब की बात कर रहे हैं, छोटी संख्या है, क्या ये एग्जाम्पशन में फॉल करेगा? नहीं फॉल करेगा, इसलिए यहां पर इस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। गुड, सबने सही जवाब दिया। आंसर हम, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सबने ठीक जवाब दिया, क्योंकि मैंने यहां लिखवा दिया था आपको कि लिखो हम, मैं झंडू हूं, लिखवाया था मैंने आपको यहां पे, मुझे याद है, क्योंकि यहां गलती होती है। चलो भैया अगला है बैंकिंग का क्वेश्चन है अपना, जुलाई 20 में ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। सावधान अर्जुन, सावधान, जुलाई में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अपना बैंक लिमिटेड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर्स 100 लाख रुपीज। लोन दिया कस्टमर को, क्या जीएसटी आएगा? तब यहां तो कोई सप्लाई ही नहीं हुई, कस्टमर को लोन दिया, इंटरेस्ट अगर उस पर आता है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन कस्टमर को लोन देना, इससे मनी ट्रांजैक्शन, मनी दी है आपने, और मनी देना, मनी ना गुड्स है ना आपका सर्विस है, इस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम इस कस्टमर्स ऑन सैंक्शन ऑफ लोन, लोन सैंक्शन होने के लिए जो प्रोसेसिंग फीस होती है उस पर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? चेक करो, क्या ये एक सर्विस है? बैंक चार्ज देता है, प्रोसेसिंग चार्ज देता है बैंक, है ना, शुरू में ही, तो बैंक सप्लायर है, रेसिपिएंट भी है, सप्लाई बनेगी, सारे काम होते हैं, लेकिन क्या कहीं इसके लिए आपने कोई एग्जम्पशन पढ़ी? कहीं पर भी प्रोसेसिंग फी का नाम आया? आपको चाहे एग्जम्पशन याद है या नहीं है, मान लीजिए किसी बच्चे ने एक बार भी रिवीजन नहीं किया है, पर यार ये बता दो कि क्या कहीं पर भी प्रोसेसिंग फी का नाम आया था? नहीं आया था ना, तो मतलब 5वीं गेट पर इसकी चर्चा ही नहीं है, तो मतलब वहां से ये एग्जम्प्ट नहीं है, और नहीं है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। राइट, ओके सर जी, आएगा, वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया। कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन बैंक गारंटी, बैंक गारंटी के कमीशन यहां पर लिए गए हैं, जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? तो इसमें कह सकते हैं कि देखो भैया, ये गारंटी जो कमीशन होता है ना, वो सिर्फ एक जगह पर एग्जेम्प्ट होता है, वो भी तब जब गवर्नमेंट अपनी ही किसी अंडरटेकिंग के लिए कोई गारंटी दे रही हो और उस पर गारंटी कमीशन बैंक उससे ले रही हो, तो एग्जम्पशन मिलती थी। ये तो नॉर्मल केस है, यहां पर तो कोई बैंक को कमीशन मिला, गारंटी कमीशन मिले हैं, कोई यहां पर एग्जम्पशन नहीं है, इस पर भी जीएसटी अपना आएगा। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक, क्रेडिट कार्ड से संबंधित इंटरेस्ट है, जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी, आएगा नहीं आएगा? क्रेडिट कार्ड से संबंधित इंटरेस्ट है, आएगा नहीं आएगा? N95 बेटा कहां घूम रहा तू आजकल? तेरे चेहरे को पढ़ पा रहा हूं मैं, तो किसी और उनमें घूम रहा है। ये तो इतना हाईलाइट करके मैंने बोला था, पॉइंट हाईलाइट करके बोला था कि भैया पहले झगड़ा हुआ करता था, क्या है क्या नहीं है, इंटरेस्ट कहूं क्या कहूं, स्पेशल लिखा था कि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल रहेगा। सब कह रहे आएगा आएगा, तू गलत बोल रहा भाई। हाँ, साफ लिखा था उस पे, क्रेडिट कार्ड के रेस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट है वो अपना, उस पे जीएसटी आएगा। ठीक है जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक, ये एक इंटरेस्ट है जो लोन के ऊपर है। पहला इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे था, अब इंटरेस्ट लोन पे है, जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, इस बार पूरा कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स, बताइए ऐसे कहीं कोई एग्जम्पशन आप लोगों ने पढ़ी कि अगर आपके 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस अकाउंट है, आपको कम हो जाता तो बैंक चार्ज लगा देता है, जीएसटी आएगा? हाँ सर, कहीं कुछ नहीं पढ़ा, इस पर जीएसटी अपना आ जाएगा। तो मुझे बताइए कितने बच्चों ने पूरे क्वेश्चन में सही, सारे के सारे सही जवाब दिए? हाथ खड़े करें, आप करो। जिन्होंने, क्या आपने सारे के सारे सही जवाब दिए? जिन्होंने सही जवाब दिए वो जीनियस, जिन्होंने इक्का दुक्का मिस्टेक हुई वो भी जीनियस। क्यों? क्योंकि अभी तो लर्निंग स्टेज चल रही है यार, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। दोबारा जब करोगे ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन, आप गलती कभी नहीं करोगे। तो पहली बार है, तो अगर एक आध गलती कोई हो गई हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं, यार हाय मुझसे गलती क्यों हो रही है, ऐसा नहीं है। अभी तो आपको प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस में गलतियां होती हैं, तो डोंट वरी।
हाथ खड़ा बच्चा लिख के भेज रहा हाथ खड़ा, ठीक है जी, हो गया हाथ खड़ा। जिन पे हाथ खड़े करने के सिंबल बनाने नहीं आते वो कह रहे हैं हाथ खड़ा जी मेरा, तो ठीक है, वेरी गुड, सारे सही, गुड 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 गुड। आइए बढ़ते हैं आगे, है कंबाइंड क्वेश्चन अपना। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में ही दूं मैं आपको, ये होमवर्क है आपका, चलो ये होमवर्क हुआ। अगला क्वेश्चन भी आपका आईसीआई मेटल का है, होमवर्क में देता हूं यार, सारे क्वेश्चन मैंने ही कराए इसके, तुमने कुछ नहीं किया। चलो ये भी होमवर्क आपका, लगातार 3 क्वेश्चन होमवर्क में है आपके, फिर मैं क्या कराऊंगा, मैं कराऊंगा सारे होमवर्क में आपके। चलो 5-7 क्वेश्चन है ये, सारे होमवर्क में आपके। हाँ मैं सारा मैं ही कराऊंगा क्या, इतने सारे क्वेश्चन रोज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं यार, पर लास्ट का तो मैं पंच में ही मारूंगा इसमें। जितने बचे हैं सब आप करोगे, ये मैं कराऊंगा। जनवरी 2021 में 4 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, यस ये मैं कराऊंगा। सत्य साई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, हैज 30 members, each paying 8,000 as maintenance charges per month for sourcing of goods and services। 11th का 10th 30 members हैं, 8,000 रुपये पर मेंबर जा रहा मेंटेनेंस फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स। द एसोसिएशन परचेज कर रही है 59,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 9,000 का एक पंप खरीदा है, एंड अवेल कर रही है इनपुट सर्विसेज, एंड अवेल इनपुट सर्विस फॉर 23 इतना जिसमें जीएसटी इतना था, फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स फॉर ड्यूरिंग इतना इतना। कंप्यूट करनी है आपको जीएसटी लायबिलिटी की, यहां पर क्या रहेगा, तो आपको बताना है कि इसमें जीएसटी कितना इनको पे करना है। 30 मेंबर हैं, 8,000 का चार्ज आता महीने का, ये हो गया इनका आउटपुट। इनपुट साइड में इन्होंने कुछ खरीदा भी है, उसका सीन सारा बताना है। सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देखते हैं। सर आउटपुट में देखिए, पहली बात तो ये कि यहां पर हमें बताना पड़ेगा कि देखिए भाई जो आउटपुट है वो 8,000 बनता है इनका, 8,000 इंटू 30 ये करेंगे 2,40,000 रुपए, ठीक है। अब 2,40,000 आपका यहां पे आ जाएगा, ये है वैल्यू ऑफ सर्विस अपनी निकल के आएगी, और इसके ऊपर अब हम अपना आउटपुट जीएसटी जो बनता है वो यहां पर कैलकुलेट करेंगे। क्या शायद 18% बोल रखा ना, 18% से, लेकिन जहां पर ये आपको हिट करना चाह रहा है वहां बता देना कि देख भाई तू जो हमसे खेलना चाह रहा है ना, वो ये बात ये है कि जो ये आपके चार्जेस होते हैं एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, अगर 7,500 पर मेंबर पर फ्लैट जो अपना चार्ज बनता महीने का, वहां तक तो एग्जम्पशन मिलती है। अगर 7,500 से ऊपर का है तो फिर पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगा दिया जाएगा, तो ये एग्जम्पशन में कवर नहीं होगा, इस पर जीएसटी अपना आएगा ही आएगा। कितना आया जरा बताना, 2,40,000 पे 18% से कितना बनता है हाँ 7,500 ज्यादा का है, वेरी गुड। नहीं पूरे पे आएगा, या तो आर या पार होती है जी। कितना है 43,200 अपना यहां पर ये आ जाता है, ठीक है। ये हो गया इनका आउटपुट जीएसटी। अब देखो आपका इनपुट जीएसटी क्या बनता है, तो इनपुट जो टैक्स क्रेडिट बनता था आपका, 2 चीजें खरीदी थी आपने, एक तो ये पंप खरीदा था, इसमें जीएसटी पीछे कितना लग के आया था, इसमें आया था 9,000, इसमें कितना आया था 3,600 इसमें आया था, तो 9,000 और 3,600, 9,000 प्लस 3,600 तो 12,600 का आपका ये बनता था। तो ये माइनस कर दीजिए आईटीसी को, जो बचेगा आपको नेट जीएसटी यहां पर पे करना पड़ेगा। तो नेट जीएसटी क्या बचा जी आपका ये, तो 30,600। आप चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर 30,600 आपको पे करना है। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज टेस्ट करी गई थी कि क्या आपको 7,500 की लिमिट आती है कि नहीं आती। तो मुझे एक बात बताइए, मन में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि हाँ यार एग्जाम को क्रैक कर देंगे, कराओगे ना यार। मतलब आप देखो, मैं तो आपको एक टफेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके चल रहा हूं, टफेस्ट के लिए, क्योंकि पता नहीं होता कब क्या आ जाए, है ना। यस सर, चलो जी ये हो गया अपना। एंड उसके बाद में एक आरटीपी मई 2022 में ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी मैं कराता हूं, उसके बाद फिर मेरी एंड से काम खत्म, फिर जो इक्का दुक्का बचा वो आप करेंगे, ठीक है। नहीं ये मैं नहीं करा रहा, सुनो, ये आपके लिए राइटिंग के लिए है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी राइटिंग, अरे रुक जाओ ना, कोई ऐसी चीज आ जाए जो तुमसे ना हो, गारंटीड। आप बदहवासी में या जल्दबाजी में गलती कर बैठे वो अलग चीज है, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन आंसर के अंदर कहीं कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपसे आता ना हो, कॉन्सेप्चुअली आपको पता ना हो, ठीक।
तो ये क्वेश्चन आप राइटिंग में लिखेंगे खुद से। आप मेरा होमवर्क करना यार, मैं बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूं, पर रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपको पूरा पेपर जीएसटी के दम पे पास करा दूंगा, मेरा कहना मानते रहना बस तुम। इनकम टैक्स में तुम्हारे 50 में से किसी बच्चे के 0 भी आ गए ना, करके नहीं आया तब भी मैं पास करा दूंगा, तो मैं ध्यान रखना चीज का, बस अब करते रहो मेरे हिसाब से तुम। ठीक है सर जी। तो चलो 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ आईसीआई मेंटल का, तो ये करेंगे। और सर लास्ट वाला करा दूं, थोड़ा बड़ा सा है। चल यार ये कराता हूं, चल मैं ये करा दूं बड़ा सा क्वेश्चन। चलो जी 13 करा दो, हाँ वही करा रहे हैं, 13 का साइज देख के बच्चा करा, ये करवा दो तो ठीक है। परीक्षित लिमिटेड एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग अ बुके ऑफ सर्विसेज इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। इट फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च इन रिलेशन टू सो एंड सो। फी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स फॉर कैंपस इंटरव्यू इन कॉलेज। मतलब कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और वहां कैंपस इंटरव्यू के लिए जो कंपनीज आती हैं, उन कंपनी से पैसा लिया है उस इंटरव्यू इंस्टीट्यूट ने। जैसे आईसीआई के पास नहीं आती कंपनीज आती हैं, तो कंपनियों से पैसा लेता है आईसीआई कि हम तुम्हें शानदार एम्प्लॉय दे रहे हैं, हमें पैसा दो आप। तो ऐसे उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने कंपनियों से पैसा लिया है। जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। जो बोलो कॉन्फिडेंस से बोलना यार, हाँ बोलो या ना बोलो, ठीक है। अगर गलत चीज भी कॉन्फिडेंस से बोली जाती तो सामने वाले का जो है ना अपने आप से विश्वास उठ जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये आएगा इस पे। गुड। कोशिश करना कि आपसे एक भी मिस्टेक ना हो, और अगर हो जाए तो कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। 5 बसेस, ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब देना। 5 बसेस ईच विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 40 पैसेंजर्स गिवन ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ठहरो, डायरेक्ट आंसर मत करो। मैंने हमेशा बोला कि कुछ भी आंसर करने से पहले रेलिवेंट प्रोविजन लिखकर सॉल्व करो तो लिखो, लिखकर सॉल्व नहीं करो तो पहले रिकॉल करो, लिखकर सॉल्व नहीं करो पर रिकॉल करो। बताओ इसका लीगल प्रोविजन क्या है? 12/2017 में लिखा हुआ है कि 12+ पैसेंजर कैपेसिटी वाली बस या मिनी बस आप दे रहे हो किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, तो एग्जम्पशन रहेगी। तो क्या ये लाइन एग्जम्पशन में फॉल करती है कि नहीं करती? करती है। समझदारों की तरह आंसर करना, वकील की तरह बोलना सीखो। वकील कुछ भी बिना सपोर्ट के नहीं बोलता, पहले सपोर्ट देगा, फिर अपने तथ्य को रखेगा, अपने फैक्ट्स को रखेगा। तो पहले आपको लॉ रखना है सामने, फिर बोलना है। कॉमन सेंस के दम पर लॉ पढ़ लिया, लेकिन अब लिखने जाओगे तो पहले लॉ आगे आएगा, उसके बाद आप लिखोगे, ठीक। आगे रिसीट ऑफ शाइनी, अ कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट providing coaching in the field of commerce, a certificate was awarded to each trainee after completion of his training। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जीएसटी। ये आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काउंट नहीं किया जाता है, ये कमर्शियल कोचिंग सेंटर हैं अपने, ठीक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ कंपनी। इंटरेस्ट है, रिसीव हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट पर है, कंपनी विद धनवर्षा बैंक। तो आप लिखो इसके पीछे एज पर नोटिफिकेशन नंबर, यहां पर लीगल प्रोविजन आएगा कि भाई अगर आपका जो बनता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस और डिपॉजिट बनता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ये भी आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, ये आपका एग्जेम्प्ट यहां पे करा दिया जाएगा। इस पर जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे। ग्रेट। रिसीट फ्रॉम रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल इंक्लूडिंग रिसीट फॉर प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल डिवेलिंग ऑफ ₹18,20,000। बोर्डिंग स्कूल की जो सर्विस होती है, क्या उस पर जीएसटी आता है कि नहीं आता? बताइए। नहीं आता, एजुकेशन में काउंट किया जाएगा उसको। और हम जानते हैं कि एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड बाय द स्कूल, चाहे किसी स्टूडेंट को, फैकल्टी को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो सर्विसेज हैं वो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को दी जाती हैं, जीएसटी नहीं आएगा। मोरओवर इसके अंदर 18,20,000 की वो रिसीट भी शामिल थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा बोर्डिंग में ही काउंट किया जाता है। और वैसे भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अपने आप में भी एग्जम्पशन में फॉल करती है, तो इस पर भी अपना जीएसटी आने वाला नहीं है। रिसीट फ्रॉम शिक्षित, ये क्या लिखा है? यूए, शिक्षित समुदाय ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI एफिलेटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT कोर्स रन बाय सेड ITI आर इन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स। डिप्लोमा कोर्सेज हैं, NCVT से ये अपने
एफिलेटेड है, बताइए, जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है, जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। वेरी गुड, एफिलेटेड है, अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड है। रिसीट ऑफ प्रतिभा इंस्टीट्यूट ऑन इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, DGET, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रनिंग अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। सर इतनी सारी अप्रूवल्स आपने झाड़ दी इसके अंदर आके, जीएसटी की बात हो ही नहीं सकती इसके अंदर आगे ना। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया, ध्यान से, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एम्बेसी, एम्बेसी दे नहीं रही है, हमने एम्बेसी को दिया है, वी आर गिविंग सर्विसेज टू एम्बेसी, जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? गलती मत कर देना भाई, ठहर के आराम से सोच समझ के, जल्दबाजी मत करना। हमने एम्बेसी को सर्विस दी है, एम्बेसी आगे देती है वीजा, वीजा पे जीएसटी नहीं, पर हम एम्बेसी को दे रहे हैं। हमें याद है सर, जो एम्बेसी होती है UIN होल्डर हुआ करती थी। मैंने एग्जांपल दिया कि एयरटेल ने एम्बेसी को सर्विस दी है, तो उसमें पहले जीएसटी लगता है, बाद में एम्बेसी को उसका रिफंड मिलता है। उस रिफंड को पाने के लिए ही वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट इंस्टांस पर यहां जीएसटी आएगा, फिर लेटर ऑन एम्बेसी उसका रिफंड जरूर क्लेम कर लेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम यहां पर अपना जीएसटी आएगा ही आएगा। तो मुझे बताइए, वो बच्चे हाथ खड़े करें जिन्होंने एक भी इसमें गलती नहीं करी है, वो हाथ खड़े करें। और अगर कोई गलती हो भी गई ना, 1 2 तक भी गलती हो गई है, चलेगा। जिनकी 2 में भी गलती हुई, वो ये मान के चलें कि उनसे भी गलती बिल्कुल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है कि ठीक से नहीं पढ़ते, सारे इकट्ठे हैं तो जल्दबाजी कर रहे होते हैं कि हमारा आंसर पहले जाए, वो हम मिस्टेक कर बैठते, कभी कभी तो ओहो। लेकिन हाँ, इतना जरूर करना कि जहां पर भी आपसे गलती हुई है ना यार, उसको आप हाईलाइट जरूर करना कि बेटा मुझे लगता है कि लास्ट पॉइंट पे कई सारे बच्चे गलती कर गए होंगे, एम्बेसी का नाम आते ही वो पागल हो गए होंगे, एग्जाम्पशन डाल दी होगी, लेकिन नहीं, यहां खेल दिया गया आपके साथ में। तो ऐसे पॉइंट पे निशान जरूर लगाना खतरे का, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उनको ठीक से देख पाओ कि अच्छा बेटा जब बात। तो किसी की कोई गलती नहीं है, किसी ने 1 गलती करी है, किसी ने 2 करी। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 2 तक भी गलती हुई है तो पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो यार, पहली बार कर रहे हो, 2 तक हुई है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की लेश मात्र भी जरूरत नहीं है। ठीक, चलो जी। तो ऐसे करके हमारी बात हो जाती है और ये अगला चैप्टर शुरू हो गया। तो चैप्टर हुआ खत्म विद क्वेश्चन आंसर, और आई थिंक इसका टेस्ट भी आपका अपडेट हो गया है मोबाइल एप्लीकेशन पर। जब आप टेस्ट में जाते हैं तो इसका टेस्ट भी आपका अपडेट है, आप वहां से देख सकते हैं वैसे करके।